बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन क्लब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम कबूतरों की वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? तो दौरे हाज़िर में कबूतरों और दूसरे परिंदों में ऐसी बहुत सी लाइलाज बीमारियाँ हैं जिनकी वैक्सीनेशन ना की जाए तो कबूतरों और बाकी परिंदों को महफूज और ज़िंदा रख पाना मुमकिन नहीं रहता। इसलिए कबूतरों और परिंदों को वैक्सीनेशन करना नहायत ज़रूरी है। कुछ शौकीन दोस्त ये फरमाते हैं, मैं कोई वैक्सीनेशन नहीं करता, बल्कि फ़लाँ मेडिसिन महीने में एक बार पानी में डालकर पिला देता हूँ, मेरे कबूतर बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये बात किसी हद तक ठीक भी है और गलत भी। अगर एक शौकीन कबूतर उड़ाता ही नहीं है, उसने एक महसूस सी कबूतरों की तादाद घर में पाल रखी है, वो किसी कबूतर परवर के घर भी नहीं जाता और ना ही किसी शौकीन को अपने कबूतरों के पास आने देता है। अपने कबूतरों में बाहर का कबूतर शामिल नहीं होने देता। कबूतरों का दाना उसके घर का अपना है, बाजार से नहीं खरीदता। तो उस हद तक उस बंदे के कबूतर काफ़ी हद तक मुतअद्दी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अगर बीमारी हवा के ज़रिए उसके कबूतरों तक रसाई हासिल कर लेती है तो फिर वह भी बीमारी का शिकार होंगे और ऐसी छतें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने का बायस बनती हैं। वैक्सीनेशन के फ़ायदे और नुकसानात। आप मेरी तजवीज़ की गई मालूमात को मुकम्मल करके वैक्सीनेशन का अमल करते हैं तो फिर फ़ायदा 98% है और नुकसानात सिर्फ 2% हैं। अगर मेरी पेश करदा मालूमात के मुताबिक नहीं तो नुकसानात की परसेंटेज बढ़ जाएगी। उस सूरत तक बढ़ सकती है कि आपको वैक्सीनेशन का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा और उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान सिर्फ इतना है कि मुर्गियों के लिए बनाई गई वैक्सीन इस्तेमाल करने से बाज़ नर और मादियाँ बुत और अंडों से रह जाती हैं, वो भी तब जब 5 साल तक लगातार कबूतरों की वैक्सीनेशन की जाए। कोशिश करें कि जिन कबूतरों को 3 साल तक वैक्सीनेशन हो चुकी हो उनको दोबारा वैक्सीनेशन ना करें। ऐसे कबूतर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी बढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद उनको बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो इस बीमारी की लपेट में आए।